नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति और ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत कथा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। इसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अनंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह की योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम करके बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राजर्षियों के आश्रम, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजा सभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में धूमत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने अपना वर चुना है। सावित्री की इस बात को सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित फैसले नहीं लिया है। धूमत्सेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है। आज के दिन ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है। पंडित जन तो एक बार ही बोलते, कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो तथा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। तो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और वचन दे कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने का है तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जब ध्यान पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काट कर बोला, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसे थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो गलानी हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति, संत वर्णों का आधार वेद, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आधार आश्रय स्थान पृथ्वी, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं।
इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट होगा मांग लो। तब सावित्री ने विनयपूर्वक मांगा, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाए, उन्हें राज्य मिल जाए, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए, मेरे भी 100 पुत्र हो, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री के सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार कर पति से चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो यहीं पर हमारी वट सावित्री व्रत कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।